नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ पारिवारिक कारणों से मैं पिछले दिनों वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए आज मैं आपके सामने फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों के लोगों को कार्य करने की छूट दी है तथा उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कार्य करना होगा। बहरहाल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छोटा उदयपुर से धार इंदौर रेल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट है जो वडोदरा से इंदौर के लिए एक 75 किलोमीटर कम दूरी का मार्ग उपलब्ध कराएगा। यह रेलवे लाइन 2007-08 रेल बजट में स्वीकृत की गई थी, जिसकी तत्कालीन लागत लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास थी। वर्तमान में इंदौर से वडोदरा की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। हमें उज्जैन, नागदा, रतलाम, दाहोद होकर जाना पड़ता है, जबकि नया रेल मार्ग जो है अलीराजपुर धार होकर जो जाएगा उसमें इसकी दूरी 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। दोस्तों, वर्ष 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार के द्वारा ये रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया था तथा इसका मकसद था कि गुजरात व मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में इन रेलवे लाइन के द्वारा आदिवासी जनता को इनका फ़ायदा मिले। इस परियोजना की कुल लंबाई 157 किलोमीटर है, जिसकी तत्कालीन लागत 608 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में 1350 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। इस लाइन के प्रथम सर्वे के बाद इसमें कुल 7 सुरंगें बनने की थी तथा जिनकी लंबाई 10 किलोमीटर के आसपास व 14 स्टेशन बनने के थे, लेकिन बाद में इसमें से सुरंगें बनाने का अलाइनमेंट हटा दिया गया है। परियोजना के कुल बजट में से 663 करोड़ रुपए अब तक के कार्यों पर खर्च हो चुके हैं। प्रमुख रूप से बात की जाए तो 48 किलोमीटर लंबे छोटा उदयपुर अलीराजपुर सेक्शन की सेवाएं 31 अक्टूबर 2019 को चालू हो चुकी है। इससे पहले छोटा उदयपुर से मोटी सादली का जो ट्रैक था वो वर्ष 2017 में तैयार हो चुका था। दोस्तों, इस रेलवे लाइन के लिए करीब 220 हेक्टेयर भूमि किसानों की अधिग्रहित की गई, जबकि 212 हेक्टेयर भूमि वन भूमि की अधिग्रहित की गई। वहीं करीब 85 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन की आवश्यकता रही। कुल 520 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अब इसमें 36 बड़े पुल व 242 छोटे पुल बनाए जाएंगे तथा सुरंगों की जगह पर पुल और पुलियाओं की संख्या बढ़ चुकी है। वहीं इंदौर और धार के बीच बेस बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि पीथमपुर की जो सुरंग है उसका 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट 2009 में जारी विजन 2020 डॉक्यूमेंट, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया गया था, उसने अपने 2020 टारगेट में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया था। उनका दावा था कि 2020 तक यह परियोजना कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी यह परियोजना आधे से भी कम भाग की कंप्लीट हुई है। लगभग 1/3 भाग ही इसका कंप्लीट हुआ है तथा वर्तमान में अलीराजपुर से जोबट के बीच ट्रैक बिछाने का कार्य चल रहा है। दोस्तों, इस रेलवे लाइन को बनाने में रेल विभाग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्वे व भूमि अधिग्रहण के समय जो आदिवासी थे वे कई बार धारदार हथियारों व तीर के साथ में काम रोकने के लिए आ जाते थे, जिससे कि कई बार काम रोकना भी पड़ा था। यह रेलवे लाइन दोनों तरफ से बनाई जा रही है। वर्तमान में इसका एक हिस्सा अलीराजपुर से जोबट के बीच कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पीथमपुर से धार के बीच गुणावत के आसपास अर्थवर्क का कार्य कंप्लीट हो चुका है। हालांकि गुणावत से धार के बीच अभी भूमि अधिग्रहण में कुछ किसानों का पैसा देना बाकी है, इस वजह से अभी वहां पर कार्य अभी बाकी है। इंदौर से धार तक इस रेलवे लाइन के प्रमुख स्टेशन राऊ, टीही, पीथमपुर, बिचौली, अकोलिया, सुलावट, बक्साना, गुणावत, उटावत, नौगांव व तिरला प्रमुख रूप से है, जिसमें से प्रमुख स्टेशन पीथमपुर, धार और तिरला होंगे।
मित्रों, पीथमपुर पहले से ही एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है तथा रेलवे लाइन डलने से इसका संपूर्ण देश से सीधा संपर्क हो जाएगा। वहीं धार और तिरला की हम बात करें तो यहाँ के किसान व आदिवासी वर्ग को इंदौर व अन्य शहरों के आवागमन में बहुत आसानी होगी तथा वे अपनी उपज आसानी से कहीं भी भेज सकेंगे तथा धार झाबुआ आदिवासी अंचल के मजदूर भी कहीं भी जाकर मजदूरी कर सकेंगे तथा यहाँ पर भविष्य में उद्योगों की स्थापना के लिए एक बेस तैयार हो जाएगा तथा मालगाड़ियों के द्वारा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का आवागमन सुलभ हो जाएगा। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि धार स्टेशन पर जंक्शन बनना है, क्योंकि वहीं से इंदौर दाहोद रेलवे लाइन भी गुजरने वाली है, इसलिए इसकी लंबाई करीब 2000 मीटर रहेगी तथा चौड़ाई 125 मीटर रखी जाएगी। वहीं तिरला स्टेशन की लंबाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई 300 मीटर रखी जानी है। दोस्तों, इन रेलवे लाइनों के लिए क्षेत्र की जनता ने काफ़ी संघर्ष किया है तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपनी मांग को संसद तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2007-2008 के रेलवे बजट में रेलवे द्वारा यह योजना स्वीकृत की गई, जिसका शिलान्यास वर्ष 2008 में कर दिया गया। परंतु वर्ष 2011 तक जो कि रेल दौड़ाने का उनका वादा था उसको वे पूरा नहीं कर सके तथा वर्ष 2014 के बाद तक इस रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं हुआ तथा काफ़ी मान मनोबल तथा क्षेत्रीय सांसदों के द्वारा बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद रेलवे द्वारा कार्य शुरू किया गया तथा वर्तमान में अलीराजपुर तक का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। वहीं बाकी कार्य की ओर तेज गति से कार्य चलने की उम्मीद जताई जा रही है। 2014 के बाद से इस रेलवे लाइन के लिए बजट की कोई कमी नहीं रही। हालांकि रेल अधिकारियों के द्वारा कार्य करने की स्पीड को काफ़ी कम बताया जा रहा है। हम देखें तो 2017-18 में 140 करोड़, 2018-19 में 180 करोड़, वहीं 2019-20 में 100 करोड़ व 2020-21 में इस रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके थे, जिसमें से 663 करोड़ रुपए का कार्य पिछले वर्ष तक किया जा चुका था। वहीं रेलवे अधिकारियों का अब जोर अलीराजपुर से जोबट तक रेल लाइन बिछाने का है। वैसे रेलवे मुख्यालय ने मार्च 2019 तक का समय अलीराजपुर से जोबट के बीच रेल लाइन बिछाने का दिया था, लेकिन कार्य में बहुत देरी होती गई तथा यह कार्य अभी भी लगभग अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहा है। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन वर्ष 2022 तय की गई थी, यानी कि अभी 2 वर्ष पूरे प्रोजेक्ट की माने तो अलीराजपुर से धार और धार से इंदौर पहुंचाने का दावा रेलवे कर रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस अवधि में अलीराजपुर से धार और धार से इंदौर पूरी तरह से रेल लाइन बन पाएगी। जबकि अभी वर्तमान कार्य स्थिति को हम देख के कह सकते हैं कि धार से इंदौर की रेलवे लाइन जरूर इन 2 वर्षों में शुरू होने की पूरी संभावना है। बड़ोदरा से छोटा उदयपुर पहले नैरो गेज लाइन थी, उसको काफ़ी समय पहले ब्रॉड गेज में बदल दिया गया था। दूसरी ओर धार के पास स्थित बाग एरिया की हम बात करें तो वहाँ पर रेल अधिग्रहण का कार्य काफ़ी तेज गति से हो रहा है। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर पटरी बिछाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए पहाड़ियों को काटा जाएगा तथा खाइयों को भरा जाएगा तथा पहले यहाँ पर बड़ी टनल बनाने या सुरंग बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन पहाड़ पर से ट्रेन निकालने के कारण से अब किसी प्रकार की सुरंग बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। अलीराजपुर से लेकर कुक्षी तहसील के बाग विकासखंड से करीब 13 गांवों से ट्रेन गुजरेगी तथा यहाँ के नागरिकों को, किसानों को भूमि अधिग्रहण
के लिए नोटिस देकर बुलाया गया है तथा इन्हें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर रेलवे सीमांकन करके ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेगी। कुक्षी तहसील में पश्चिम रेलवे का पहला स्टेशन काकड़वा व दूसरा स्टेशन टांडा रोड का चयन किया है, जो कि टांडा से 4 किलोमीटर दूर है, जबकि काकड़वा की दूरी बाग से 15 किलोमीटर दूर है। जबकि पटरियों को बिछाने का कार्य जोबट तहसील में शुरू हो चुका है। जोबट से रेल कुक्षी तहसील में प्रवेश करेगी। जैसा कि हमने पहले कहा है कि इस रेलवे लाइन के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस कार्य को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्षेत्रीय सांसदों से अनुरोध करते हैं कि वे इस रेलवे लाइन के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें तथा संसद में इस रेलवे लाइन के कार्य के लिए मांग उठाते रहें, ताकि इस रेलवे लाइन के पूरा होने की सौगात क्षेत्र की आदिवासी जनता को जल्द से जल्द मिल पाए तथा वे लोग जो रेल विहीन जिला होने का एक दंश था वह उससे निजात पालें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।